राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से भारत को क्या मिला, कौन कौन से बड़े समझौते हुए और आने वाले 10 साल में इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं पूरी साफ और सटीक पड़ताल विश्लेषण के साथ। सबसे पहले इस यात्रा में हुए प्रमुख एमओयूज और समझौतों को संक्षेप में समझते हैं कि कौन कौन से प्रमुख समझौते हुए। आर्थिक समझौते, जिसमें 2030 तक $100 अरब व्यापार, 5 वर्षीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, राष्ट्रीय मुद्राओं में लेन देन, ऊर्जा और परमाणु सहयोग के तहत स्थिर तेल आपूर्ति, कड़नकुलम विस्तार, SMR तकनीक, रक्षा सहयोग में संयुक्त R&D, सह उत्पादन MRO सुविधाएं भारत में, हाइपरसोनिक UAV और एयर डिफेंस अपग्रेड, श्रम, शिक्षा और तकनीक के लिए अस्थायी श्रम गतिविधि समझौता, मीडिया व सांस्कृतिक सहयोग, उर्वरक संयुक्त प्लांट शामिल है। ये सभी समझौते आने वाले दशक में भारत रूस संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुतिन के भारत दौरे से भारत को सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह भारत दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस मुलाकात ने भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को नई रफ्तार दी है। ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा उत्पादन, व्यापार, तकनीक और रोजगार, हर क्षेत्र में नए अवसर खुले हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को आने वाले 5 से 10 वर्षों के लिए सस्ती ऊर्जा, रक्षा, आत्मनिर्भरता, बढ़ता हुआ निर्यात और विदेश में रोजगार के नए मौके मिलते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक रोड मैप भी तैयार हुआ है। अब बात करते हैं व्यापार की, मतलब कि भारत को क्या आर्थिक लाभ होगा इस दौरे से। तो बता दें कि पुतिन के भारत आने से व्यापार में तेजी आने की संभावना है। व्यापार $100 अरब तक की बड़ी छलांग लगा सकता है। भारत और रूस ने यह लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार $100 अरब तक पहुंचाया जाएगा। यह वर्तमान व्यापार की तुलना में बड़ी छलांग है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक 5 वर्षीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर समझौता हुआ, जिसमें मुख्य रूप से व्यापार बाधाओं को कम करना, लॉजिस्टिक्स तेज करना, शिपिंग मार्गों को स्थिर बनाना और सबसे खास रुपया, रूबल जैसे राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाना शामिल है। इसका मतलब यह है कि भारत पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव से बाहर रहकर रूस से व्यापार कर सकेगा। यह भारत की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिसने भारत को पिछले 2 साल में बड़ी राहत दी है, यानी कि ऊर्जा की। सस्ता तेल और परमाणु सहयोग भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि भारत को अबाधित और स्थिर तेल आपूर्ति की जाएगी। रियायती रूसी तेल ने भारत को महंगाई और आयात बिल दोनों से बचाया है। आने वाले समय में यह रिश्ता और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। परमाणु ऊर्जा में रूस ने कड़नकुलम प्रोजेक्ट के विस्तार, नए रिएक्टर और SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में सहयोग देने में गहरी रुचि दिखाई है। यह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वच्छ बिजली, बेस लोड क्षमता और बिजली दरों की स्थिरता, इन तीनों में सुधार होगा। इसके अलावा उर्वरक क्षेत्र में रूस में संयुक्त उद्यम प्लांट बनाने का फैसला हुआ है। इसका मतलब है भारत में उर्वरक की कीमतें और सप्लाई दोनों अधिक स्थिर होंगी। रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा सहयोग मिला है, जो कि खरीदार से निर्माता बनने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रक्षा क्षेत्र इस यात्रा का सबसे बड़ा और रणनीतिक हिस्सा था। भारत और रूस ने यह तय किया है कि अब पुराना मॉडल, जो कि खरीदार विक्रेता का था, वो समाप्त होगा। अब दोनों देश मिलकर संयुक्त अनुसंधान यानी ज्वाइंट R&D, सह विकास यानी को डेवलपमेंट
और सह उत्पादन यानी को प्रोडक्शन करेंगे। इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत में एमआरओ और स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन। एमआरओ का अर्थ होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, यानी अब विमान, हेलीकॉप्टर, सैन्य साधनों या किसी भी बड़े तकनीकी उपकरण की मरम्मत, रखरखाव और पूरी तरह ओवरऑल करना ताकि वह दोबारा नई स्थिति में काम कर सके, सब भारत में होगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारतीय सेना के 60 से 70% हथियार प्लेटफॉर्म रूसी मूल के हैं। अगर स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत और ओवरऑल भारत में ही हो जाए तो सेना की ऑपरेशनल तैयारी बढ़ेगी, आयात खर्च कम होगा, स्वदेशी उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही यूएवी तकनीक, एयर डिफेंस सिस्टम, हाइपरसोनिक तकनीक, सबमरीन और मिसाइल अपग्रेडेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति हुई है। एक बात और, रूस ने एक बार फिर भारत के पक्ष में यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का समर्थन दोहराया। यह भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करता है। इस दौरे की सबसे व्यावहारिक उपलब्धियों में से एक है अस्थायी श्रम गतिविधि समझौता। इसके तहत भारत और रूस के नागरिक एक दूसरे के यहां कानूनी रूप से काम कर सकेंगे। यह आईटी, मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, फार्मा और कृषि क्षेत्र में हजारों पदों के द्वार खोलेगा। रूस की घटती जनसंख्या और श्रम की कमी का फायदा भारतीयों को मिलेगा, यानी रूस अब भारतीय वर्कफोर्स के लिए एक बड़ा रोजगार केंद्र बन सकता है। इन सब के साथ ही शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और मीडिया, सॉफ्ट पावर में भी बढ़त मिलेगी। दोनों देशों ने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, संयुक्त रिसर्च, टीवी, फिल्म सहयोग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर समझौते किए हैं। इससे भारत रूस संबंध सिर्फ सरकारों के ही नहीं बल्कि जनता के स्तर पर भी मजबूत होंगे। जैसे हर समझौतों के साथ एक चुनौतियां भी होती हैं, तो इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं जिससे भारत को सावधान रहना होगा। जैसे रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का प्रभाव, भुगतान प्रणाली यानी रुपया रूबल की तकनीकी बाधाएं, शिपिंग इंश्योरेंस, भारत रूस व्यापार का असंतुलन। भारत आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम करता है। भारत को बैलेंस बनाकर चलना होगा। जहां तक रूस से तेल खरीदने की बात है, तो भारत ने साफ कहा है कि तेल खरीदना सरकारी मजबूरी नहीं बल्कि व्यावसायिक निर्णय होगा, यानी कंपनियां कीमत देखकर फैसला करेंगी। यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है, जो है संतुलन, व्यावहारिकता और राष्ट्रीय हित। तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत और रूस आने वाले दशक में एक दूसरे के लिए विश्वसनीय साझेदार बने रहेंगे। भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, सस्ता तेल और परमाणु सहयोग, रक्षा निर्माण में भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। भारत से रूस तक रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। व्यापार और तकनीक सहयोग भारत की अर्थव्यवस्था को गति देगा। भू राजनीतिक दबावों के बीच यह यात्रा दिखाती है कि भारत संतुलित विदेश नीति के सहारे अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे और नई पड़ताल के साथ। धन्यवाद।